morning everyone. Today we will be discussed about sorting of material into groups. अभी तक आपने मटेरियल को किन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज इसी चैप्टर के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसपेरेंट, ओप्यूक, ट्रांसल्यूसेंट। इन ऑब्जेक्ट को तीन बेसिस में डिवाइड किया गया है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम इजिली देख पाते हैं। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, वो मटेरियल जिनके आर पार इजिली आप देख सकते हो, जैसे कि ग्लास के दोनों तरफ आप इजिली देख सकते हो, जैसे कि पानी, एयर और कुछ प्लास्टिक जिनके आर पार आप देख सकते हो, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। उसी प्रकार मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओप्यूक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी दूसरी तरफ हम इजिली नहीं देख पाते, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ओप्यूक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे कि वॉल, वुड, मेटल्स, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ट्री। इनके दूसरी तरफ हम कोई भी वस्तु रखी हुई है उसको हम इजिली नहीं देख पाते, जैसे कि लकड़ी का दरवाज़ा। लकड़ी के दरवाजे की दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन खड़ा है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लकड़ी का दरवाजा क्या हुआ? ओप्यूक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियर। वो ऑब्जेक्ट जिनके दूसरी पार हम देख सकते हैं बट थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, मीन्स कि पूरा क्लियर नहीं देख सकते, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। मीन्स कि पूरा क्लियर ना देखकर एक पेंटेड इमेज हमारे सामने आती है, जैसे कि बटर पेपर। आप कोई भी नॉर्मल पेपर लीजिए और उस पर हल्का सा ऑयल लगाइए और उसके बाद आप सामने की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, तो आप देखोगे कि आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो अब आप समझ सकते होगे कि किचन के अंदर मसाले रखे जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्यों रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की बोतल या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट बोतल, उसके अंदर हम मसालों को ईजिली देख सकते हैं और ईजिली ही हम उसको पिक कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के अंदर हम डाल सकते हैं। इसी प्रकार विंडो के अंदर ग्लास का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि हम बाहर हो रही एक्टिविटीज़ को आसानी से देख पाए। इसी प्रकार केमिस्ट्री लैब के अंदर बीकर हम जो यूज़ करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, वो ट्रांसपेरेंट होते, ताकि हम केमिकल रिएक्शन, कलर कैसे बनते, ये सभी चीज़ें देख पाए। इसी प्रकार स्वीट शॉप, फ्लावर बुके, इन सब चीज़ों में किसका यूज़ किया जाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मटेरियल्स दैट ट्रांसफर थर्मल एनर्जी इजिली। वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिनके अंदर थर्मल एनर्जी क्या है? इजिली फ्लो कर सकती है, इजिली पास हो जाती है, वो क्या कहलाएंगे? कंडक्टर्स कहलाएंगे। और इनको क्या बोला जाता है हिंदी में? सुचालक। ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी प्रकार इंसुलेटर, मटेरियल्स दैट स्लो और स्टॉप थर्मल एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग। वो मटेरियल्स या वो सब्सटेंस जिनके अंदर हीट या तो ट्रैप हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है, वो मटेरियल क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर कहलाएंगे। इनको हिंदी में बोला जाता है कुचालक, मीन्स कि जिनके अंदर ऊष्मा का संचालन या तो ट्रैप हो जाता है या फिर रुक जाता है, वो मटेरियल क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट के। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनके अंदर ऊष्मा का संचालन
इजीली हो जाता है। मीन्स ऊष्मा के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे कि कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फ्लो कर रहे हैं, और इसी प्रकार इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक ही जगह पर ट्रैप हो गए, स्टॉप हो गए। तो इंसुलेटर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, एक जगह पे ट्रैप हो गए, रुक गए। और कंडक्टर के अंदर क्या है, हीट जो है, हीट के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली फ्लो कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इंसुलेटर के। ग्लास, प्लास्टिक, वुड, वुल, फैब्रिक, पेपर, कॉर्क, रबर, ये क्या है, इंसुलेटर। मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रैप हो जाते, वो फ्लो नहीं कर पाते, तो ये ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। आपने किचन के अंदर भी देखा होगा, जो भी बर्तन बने होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई भी मेटल है उसके अंदर ऊष्मा का संचालन ईजिली से हो जाता है। और उनके हैंडल किसके बने होते हैं, प्लास्टिक या वुड के। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ जलने से बच जाए। प्लास्टिक और वुड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उनके अंदर ऊष्मा का संचालन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। मीन्स इंसुलेटर कहलाते हैं। तो हैंडल किसके बने होते हैं, वुड या फिर प्लास्टिक के, ताकि हम हार्म होने से बच जाए। और जो जिसके अंदर मटेरियल को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, वो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। इसी प्रकार कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लॉ भी काम करता है। मीन्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नियम भी किस बेस पर काम करता है, कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें कंडक्टर एनी मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। एंड इंसुलेटर क्या कहलाएगा, एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील। कोई भी मेटल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर। और कोई भी मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, वुड, क्लॉथ, इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल क्या कहलाएगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने अपने आसपास घर में, ऑफिस, स्कूल देखा होगा कि कोई भी केबल या फिर वायर किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम के। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाता है, और उनको कवर किससे किया जाता है, प्लास्टिक से कवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक के अंदर करंट पास नहीं होगा और उससे हम हार्म होने से बच जाएंगे, हमें हानि नहीं होगी। अगर हम कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स मेटल, अगर हमने वायर को नंगे हाथ से छू दिया तो हमें करंट लग सकता है। इसी वजह से उसको प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि हमें करंट लगने से बचाया जा सके। तो कोई भी मेटल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर। और इसी प्रकार किसका नियम काम करता है, कंडक्शन ऑफ हीट का। रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, पेपर कैन बी यूज टू मेक। पेपर का यूज किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किया जा सकता है, बैग, चेयर, अम्ब्रेला। नाउ आंसर इज बैग, बिकॉज अम्ब्रेला एंड चेयर, चेयर का काम क्या है, किसी भी पर्सन के वेट को मेंटेन करना, और अम्ब्रेला का काम क्या है, हमें बारिश से बचाना। तो चेयर अगर पेपर की बनी होगी तो वो किसी भी पर्सन के वेट को मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार अगर अम्ब्रेला पेपर से बनी होगी तो वो हमें बारिश से नहीं बचा पाएगी। तो आंसर इज बैग। नेक्स्ट,
वुडन ऑब्जेक्ट्स क्या है? कंडक्टर, सोल्यूबल, ट्रांसपेरेंट एंड ओप्यूक। अगर वुडन ऑब्जेक्ट कंडक्टर होते तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास हो जाते इजीली, बट वुडन क्या है? इंसुलेटर है, तो इसके अंदर कंडक्टर आंसर नहीं हो सकता। सोल्यूबल, वुडन पानी के अंदर इजीली मिक्स होता है? नहीं होता। ट्रांसपेरेंट, क्या हम वुडन के आर पार इजीली देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ओप्यूक, आंसर क्या आएगा? ओप्यूक। क्यों? क्योंकि वुडन ऑब्जेक्ट के आर पार हम इजीली नहीं देख सकते, और ओप्यूक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके आर पार हम इजीली नहीं देख पाते, तो आंसर इज ओप्यूक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिजिबल इन वाटर? कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर पूरी तरह मिक्स नहीं होते? कॉमन सॉल्ट पानी के अंदर पूरी तरह मिक्स हो जाता है। शुगर पानी के अंदर पूरी तरह घुल जाता है। कुकिंग ऑयल, ये क्या करता है? पानी के ऊपर अपनी एक अलग लेयर बना लेता है, तो आंसर इज कुकिंग ऑयल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फ्लोट ऑन वाटर? कौन सा सब्सटेंस है जो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है? तो आंसर इज प्लास्टिक टॉय, बिकॉज ये पानी से लाइटर होता है। अदर जो भी ऑप्शन है हमारे, पानी से क्या है? लाइटर नहीं है, पानी से हैवी है, तो ये पानी के अंदर डूब जाते हैं। और प्लास्टिक टॉय पानी से लाइट है, तो वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्ट टू टच? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करते हैं तो वो हमें सॉफ्ट महसूस होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें टच करने से सॉफ्ट नहीं महसूस होगा, फील नहीं होगा? तो स्टोन को अगर हम टच करते हैं तो वो हमें कैसा फील होता है? हार्ड फील होता है। अदर जो ऑप्शन है हमें टच करने से सॉफ्ट फील होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? स्टोन। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मटेरियल दैट शाइन आर कोल्ड। वो मटेरियल जिनकी अपनी शाइन है या शाइन सरफेस है वो क्या कहलाएंगे? लस्ट्रस। सेकंड, डैश हैव नाइदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। जिनकी निश्चित शेप नहीं है और ना ही निश्चित वॉल्यूम है वो क्या कहलाएंगे? गैस। सॉलिड की अपनी निश्चित शेप है और निश्चित ही वॉल्यूम है। इसी प्रकार लिक्विड निश्चित शेप नहीं है बट निश्चित वॉल्यूम है। गैस की ना तो निश्चित शेप है और ना ही निश्चित वॉल्यूम है, तो आंसर क्या आएगा? गैस। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड डैश एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस पे मटेरियल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, रफ एंड स्मूथ। नेक्स्ट, सब्सटेंसेस विच आर डैश देन वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर। वो सब्सटेंस जो कि पानी से हल्के होते हैं वही पानी पर तैर पाते, क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी से हल्की होती है, तो आंसर क्या आएगा? लाइटर। फिफ्थ, डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या? डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है जो कि हमें अपने आसपास पाया जाता है, आंसर इज डायमंड। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो।